नमस्कार सभी दर्शकों को। इस वीडियो में हम करेंगे महाकाल के दर्शन और साथ में हम बताएंगे उज्जैन घूमने के लिए आइटिनरी, ताकि आप एक दिन में उज्जैन के सभी मुख्य प्लेसेस को कवर कर पाएँ और अच्छे से उनका दर्शन कर पाएँ। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा एक शहर है जहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पे बसते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे बसा है महाकालेश्वर मंदिर। तो आप जहाँ से भी आ रहे हों, कोशिश करिए कि आपका जो ट्रेन है वो रात में आपको उज्जैन स्टेशन पहुँचा दे, ताकि आप सुबह सुबह ही महाकाल के दर्शन कर पाएँ। आप सुबह 6 बजे तक महाकालेश्वर मंदिर आ जाते हैं तो आपको बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलेगी इस टाइम पे, और आपके 10 से 15 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर मोबाइल की बात करें तो जब भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा होती है तो मोबाइल अलाउड नहीं होता है मंदिर के अंदर में, और नहीं तो नॉर्मल डेज़ पे अगर भीड़ भाड़ कम है तो आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, वरना आपको फिर मोबाइल काउंटर पे जमा करवाना होगा। अगर आप महाकाल के भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो अब इसके लिए आपको एडवांस में बुकिंग कराना होगा। इसका ऑनलाइन बुकिंग भी होता है, बट उसमें सीट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बेटर होगा अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करवाएं, और ऑफलाइन बुकिंग के लिए आपको एक दिन पहले महाकाल मंदिर के सामने काउंटर है, उस काउंटर से आपको एक दिन पहले आके टिकट कटाना होगा, और अगले दिन आप उस भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। भस्म आरती सुबह सुबह 4 या 4:30 बजे से शुरू होती है, और ये लगभग आधे घंटे 45 मिनट की होती है, जिसके लिए आपको रात 1 बजे से लाइन में लगना होता है। तो महाकाल के दर्शन के बाद आप कुछ देर के लिए चाहें तो विश्राम करने के लिए आप आ जाइए महाकाल लोक। महाकाल लोक में आपको शिव के अनेक लीलाएं देखने को मिलेंगी, और इसी के बगल में है भारत माता का मंदिर। उज्जैन की पावन भूमि पर स्थित भारत माता मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां देशभक्ति और अध्यात्म एक साथ अनुभव होते हैं। यह मंदिर किसी देवी देवताओं को नहीं बल्कि भारत माता को समर्पित है। तो मंदिर के बाहर ही आपको एक भारत का मैप देखने को मिलेगा, जहां 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और भारत के अनेक प्रमुख स्थानों को यहां पे मार्क किया गया है। और भारत माता मंदिर से निकलकर आप ऑटो बुक कर सकते हैं, जो आपको 500 से 600 रुपये में उज्जैन के सारे लोकल प्लेसेस को कवर कर देगा। उज्जैन के लोकल प्लेसेस को घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑटो का। आप एक ऑटो बुक करिए, ऑटो वाला आपसे 500 से 600 रुपये चार्ज करेगा, और वो आपको सभी मुख्य स्थानों के दर्शन करवा देगा। तो ऑटो बुक करके सबसे पहले हम आ गए हैं संदीपनी आश्रम। ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपने गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। यह संदीपनी आश्रम महाकाल मंदिर से बस 5 मिनट की दूरी पे ही स्थित है। यहाँ पे आप उस गोमती कुंड को भी देख सकते हैं, जिसको श्री कृष्ण ने अपने बाणों से प्रकट किया था। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण 64 दिनों के लिए रहे थे, और उन्होंने 64 विद्याएं सीखी थी। वो सारी विद्याएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस आश्रम में हमें बाल कृष्ण के दर्शन मिलते हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण यहाँ आए थे तो वो उस टाइम सिर्फ 11 साल और 7 दिन के ही थे। उसके बाद हम चल रहे हैं काल भैरव मंदिर। तो काल भैरव महाकाल के द्वारपाल हैं, तो आप जब भी महाकाल के दर्शन करें तो काल भैरव के भी आपको दर्शन जरूर करने चाहिए। तो उसके बाद हम चल रहे हैं मंगलनाथ मंदिर। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे यहाँ 9 ग्रह होते हैं, जिसमें एक ग्रह है मंगल। तो मंगलनाथ वो स्थान है जहाँ महामंगल का जन्म हुआ है, और पूरे भारत में मंगलनाथ का ये इकलौता मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको मंगल दोष है तो यहाँ पे आप मंगल भगवान की पूजा करवा सकते हैं, जिससे आपका दोष कम होगा। यहाँ मुख्य रूप से मंगल भगवान के ऊपर चावल चढ़ाया जाता है, जिससे मंगल का प्रभाव कम होता है। तो हमारा अगला स्थान है बगलामुखी माता मंदिर। बगलामुखी माता 10 महाविद्याओं में से एक है। मान्यता है कि माँ बगलामुखी शत्रुओं पर विजय, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और वाणी और मन की स्थिरता प्रदान करती हैं। उज्जैन के पास ही नलखेड़ा आगर मालवा में बगलामुखी माता का प्रसिद्ध शक्तिपीठ भी है। सिद्धिवट माँ शिप्रा के किनारे स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थल है। यहाँ एक प्राचीन बरगद का वृक्ष है, जहाँ भक्त संतान सुख, मनोकामना पूर्ति और पितृ शांति के लिए पूजा करवाते हैं। यह स्थान शांत, रहस्यमय और अत्यंत आध्यात्मिक है। गढ़ कालिका माता मंदिर उज्जैन के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का ऊपरी ओठ गिरा था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाकवि कालिदास को यही माँ काली की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। यह मंदिर विद्यार्थियों और साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। रामघाट
उज्जैन का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। यह घाट माँ शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम घाट वही स्थान है जहाँ हर 12 सालों में लगने वाला कुंभ मेला और 6 साल में लगने वाला अर्ध कुंभ मेला लगता है। यहाँ घाट पे आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो शिप्रा नदी में स्नान भी कर सकते हैं। शाम के टाइम शिप्रा नदी के किनारे माँ शिप्रा की भव्य आरती होती है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। राम घाट की आरती देखने के बाद आप सीधा आ जाइए हरसिद्धि माता मंदिर में। हरसिद्धि माता मंदिर भी एक प्रमुख शक्तिपीठ है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। हरसिद्धि माता मंदिर में शाम के टाइम जो आरती होती है, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसको देख के आपको पूरे गूज बम्स आ जाएंगे। आपने ऐसी आरती कहीं और पे नहीं देखी होगी, आप खुद देखिए। तो दिन में सभी मुख्य स्थानों के दर्शन करने के बाद शाम के टाइम आप आ जाइए महाकाल लोक, क्योंकि जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है उज्जैन का महाकाल लोक का स्वरूप और भी अलौकिक हो जाता है। संध्या होते ही महाकाल लोक दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। चारों ओर शिव की लीलाओं को दर्शाती मूर्तियाँ प्रकाश और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। शाम के समय हल्की रोशनी, मंत्रों की गूंज और भक्तों की श्रद्धा महाकाल लोक को एक आध्यात्मिक लोक में परिवर्तित कर देती है। हर मूर्ति, हर प्रकाश भगवान महाकाल की महिमा का बखान करती हैं। महाकाल लोक को शाम के टाइम देखने में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आपको पूरा महाकाल लोक घूमने में 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे और शाम के टाइम महाकाल लोक में लाइट शो भी होता है, जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इस लाइट शो में भगवान शिव से जुड़ी कथाएँ भी आपको सुनने को मिलेंगी। वो महाकाल जिनके त्रिशूल की तीनों नोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है, जिनके मस्तिष्क पर चंद्र शीतलता का प्रतीक है और जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदः न यज्ञम् अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं विकल्पो निराकाररूपो विभक्त्वान् च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव काश में तारकलिंग के रूप में, पाताल में हाटकेश्वर के रूप में और मृत्युलोक में महाकाल के रूप में स्थित भगवान शिव को प्रणाम। समस्त लिंग स्वरूपों में विद्यमान भगवान शिव को सादर नमस्कार। नाभिदेश उज्जैन का अटूट बंधन है महाकाल के साथ, जो महाकाल स्तोत्र में उल्लिखित है। उज्जयिन्यां महाकालम महाकालेश्वरम हरम महाकालम महा। तो इसी के साथ हमारा एक दिन की उज्जैन यात्रा समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाना है और उसके लिए आपको कोई टूर प्लान चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए भी 1 डे कंप्लीट टूर गाइड वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।